औलाद होती है ना, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वो अपने माँ बाप के बारे में कभी कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुल्तान का मौसम फिर से इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और 2 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन 2 दिन के बाद बारिश हुई है। आज इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जाके प्लकिंग करवाया हूँ। ये देखिए मेरी प्लकिंग कितनी ज़्यादा आई हुई है। हेलो एवरीवन, इट्स मी सादिया बलोच एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी सी अपसेट है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरी तबीयत है वो पता नहीं क्यों डाउन हुई हुई है, शायद बीपी लो है इस वजह से। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम पे केस किया गया और फूफो वाले ने हम पे केस किया, लेकिन मैंने ये भी नहीं बताया कि हम पे क्यों केस किया गया, किस चीज़ को लेकर केस किया गया। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। सबसे पहले तो आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग हिम्मत देते हैं, तो बहुत सारी हिम्मत आती है, बहुत सारा हौसला पैदा होता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत प्यार दिखाते हैं। तो चलो जी, अब आते हैं हम केस की तरफ। ये आप सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि जिनकी औलाद नहीं होती है तो उनको, उनकी जो मदर होती हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता, मतलब जितना मदर का एक हिस्सा होता है उतना मिलता है, उसके अलावा पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती उनकी हस्बैंड की। ठीक है, ये तो आपने औलाद का सुना होगा, लेकिन जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं, बेशक वो एक बेटी है या वो बेशक 10 बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं, जितने भी बेटियां हैं उनको अपने बाबा की पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे मदर को जितना हिस्सा मिलता है उतना जितना बेटी का हिस्सा होता है उसको भी सिर्फ बेटी का हिस्सा मिलता है। बाकी जो फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना बैंक बैलेंस है, जितना भी है वो जो बाबा की जो फैमिली होती है, जैसे फुप्पो हैं, चाचू हैं, इनमें डिवाइड हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हम लोगों को भी नहीं पता था। हम लोगों को कुछ टाइम पहले पता लगा था। मेरे अब्बू को बहुत मोहब्बत थी अपनी बहनों से, और मेरे अब्बू ये बात करते थे कि जो मेरी बहन है ना वो कभी भी ऐसे आप लोगों के साथ नहीं करेंगी, जो आपका है, जो मेरा है वो आप दोनों का ही है, तो वो आप दोनों को मिलेगा। तो हम लोगों ने भी कभी भी अपने अब्बू को फोर्स नहीं किया था कि आप जो आपकी प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम करें। तो ज़िंदगी ने कभी मौका नहीं दिया, ना ही ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आई कि हमें किसी को कहना पड़े कि ये हमारी चीज़ है, तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि असल चेहरे जो हैं अपनों के, ख़ास तौर पे अपनों के, ये तभी नज़र आते हैं जब आपका अपने घर का कोई बड़ा बंदा चला जाता है। तो हमें पता था हमारी जो 100 कोल्ड फूफियाँ हैं वो किस तरह की हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इस हद तक भी जा सकती हैं। तो हमारी फूफो ने हम पे केस कर दिया, जबकि हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं थे फूफो वाला के साथ। एक सलाम दुआ थी, एक हाल चाल पूछना, एक अच्छी बातचीत फूफो वाला के साथ थी। तो हम लोगों ने फूफो वाला को बोला कि फूफो वाला ने हमारे ऊपर जब केस किया तो हम लोग फूफो के पास गए और हमने फूफो को जाके बोला आपको हमारे अब्बू के हिस्से में से हिस्सा चाहिए था, तो आप हमसे बैठ के भी बात कर सकते थे, आपने केस ज़रूर करना था। अगर आप बैठ के बात करते और हम लोग ना मानते, अगर हम आपको मना कर देते कि हमने अपने अब्बू के हिस्से में से आपको हिस्सा नहीं देना, तो फिर आप 4 बंदे फैमिली के या बाहर से या कोई भी 4 बंदे बिठाते, उनको कहते कि भी आप इन लोगों को बुलाओ और हमें अपने भाई के हिस्से में से भी हिस्सा चाहिए। और उस पर भी अगर हम लोग 4 बंदों में बैठ के भी ना मानते, फिर आपका फ़र्ज़ था कि आप हम लोगों को एक मैसेज भेजते कि अगर आप लोग नहीं हमें इस तरह दे रहे हैं तो मजबूरन हमें केस करना पड़ेगा। अगर हम तब भी ना मानते तो लास्ट स्टेप आपका केस करने का होता, लेकिन आपने डायरेक्ट केस कर दिया हमारे ऊपर। तो मेरी जो थोड़ी बड़ी फूफो हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, इस तरह प्यार करके बोला कि कोई बात नहीं बेटा, केस होते हैं, तो ये दुनिया है, केस चलते हैं। मतलब ये अल्फाज मेरी फूफो के थे, मतलब मेरी फूफो मुझे हमारे पे केस करके मुझे इतने प्यार से इस तरह करके फूफो बोल रही हैं। तो मैंने फूफो को बोला, मैंने कहा फूफो आपको लगता है कि मेरे जो अब्बू हैं वो अगर हमारा अपना हिस्सा जो है वो किसी को भी दे के जाते हैं
तो आगे से मेरी छोटी फूफो का जवाब ये था कि वक्त का कुछ कोई पता नहीं होता, अगर इतना ही था तुम्हारे बाप को तो तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम कर जाता। मतलब हम लोग उनको देख के हैरान हो रहे थे कि ये किस टोन में और ये कैसी बात कर रही हैं ये। तो फिर हमें लगा कि अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं बचती है इनसे रिश्ता या इनसे कोई ताल्लुक़ रखने की भी। जो फुफिया हम जो हैं अपनी फुफिया का खून है, लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, नाराज़गियाँ हर जगह होती हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी तक बात जाना इसका मतलब यह है कि रिश्ते बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल प्यार मोहब्बत इन रिश्तों में नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप कोर्ट कचहरी में ले गए हो। तो हम लोगों ने ये बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप लोग हमसे हमारे अब्बू का लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप प्यार से जब आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं ना तो आपको प्यार से दी जाती है, लेकिन अगर आप थप्पड़ मार के कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ दो, तो जो बंदा है ना वो भी ज़िद में आ जाता है कि अब आप हमसे ये लेके दिखाओ। ठीक है, जब से हम पैदा हुए हैं हमने बहुत बर्दाश्त की है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बर्दाश्त किया, हर चीज़ हम लोगों ने बर्दाश्त की है। जब मेरे फादर जिंदा थे वो इनसे बहुत प्यार करते थे, हम लोग कब से बर्दाश्त करते आ रहे थे, अब्बू की डेथ हो गई, हम लोगों ने तब भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जब एक इंसान अपने ही खून को कोर्ट कचहरियों में ले गया है तो कोई रिश्ता नहीं बचता, कोई ताल्लुकात नहीं बचते। अब हम बड़े हो गए हैं तो जो औलाद होती है ना वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वो अपने माँ बाप के बारे में कभी कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए वो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे अब्बू को इन लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। मेरे अब्बू कहते थे कि जो आप मेरा हिस्सा है वो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन देख लें आप कि अब्बू के जाते उन लोगों ने डायरेक्ट हम पे केस कर दिए। जैसा है ना कि गुर्बत है और मतलब पैसों के मसले मसाइल हैं या उनके लिए रहना मुश्किल है, उनके पास माशाल्लाह बहुत पैसा है, वो करोड़पति हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ हमसे बदला चाहती हैं कि बस हमने लेना है, हमने इनसे छीनना है और हमें नहीं पता उन्होंने आगे किसको देना है किसको नहीं देना, हमारी भला से जिस मर्ज़ी को दें। लेकिन अब हमें रिश्तेदारों में से कोई कहे कि आपकी फूफो है, कोई बात नहीं, वीडियो तो देख रहे होंगे तो प्लीज़ ये बातें ना आप हमें मत सिखाएं। अगर वो हमारी फूफो हैं तो वो हमें कोर्ट कचहरी तक हमें घसीटेंगी, ठीक है, उनका शरई हक बनता है, हम इससे नहीं मुकर कि हमारे अब्बू के हिस्से में से उनका शरई हक बनता है। वो नहीं जानती कि हमारे अगर अब्बू जिंदा होते क्या हमारे अब्बू कहते कि ठीक है मैं अपने हिस्से में से अपनी बहनों को हिस्सा दे रहा हूँ। उनको नहीं पता कि हम जो इनके हिस्से में से मांग रहे हैं तो हम क्यों मांग रहे हैं, हमारी तो कोई औलाद भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो जान के हमें तंग कर रहे हैं। आप लोगों को सब पता होता है, लेकिन आप लोग बैठ के ना सिर्फ मज़े लेते हैं कि दो फैमिलीज़ आपस में लड़ रही है तो दोनों फैमिलीज़ के बीच बैठ के ना हम लोग तमाशा देखें। तो अगर तमाशा देखना होता है ना तो फिर दोनों साइडों से यूं यूं किया करें, एक साइड से यूं यूं मत किया करें। ठीक है, अगर यूं यूं करेंगे ना तो आप लोग हमारी तरफ से भी यूं यूं सुनेंगे। समझ आइए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। किसी को इतना कमज़ोर मत समझा करें जितना आप लोग समझ लेते हैं। आई थिंक लगता है कि जिन लोगों के घर में मर्द नहीं होता या जिन लोगों के घर में बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, तो वो औरतें बहुत कमज़ोर होंगी। इस चीज़ को तो आप बिल्कुल भी जहन से ना बाहर निकाल दें। और प्लीज़ जिनकी बेटियां हैं आप लोग अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ना कि ये कहें कि फ़लाना क्या कहेगा, फ़लाना क्या कहेगा, फ़लाना क्या कहेगा, वही फ़लाना फ़लाना ना आपकी बेटियों को दबा देगा। तो प्लीज़ आप अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो अपने हक के लिए लड़ सकें, बोल सकें। एक इंसान अगर ठीक बात पे बोल रहा है, ठीक है, एक बंदे का लहजा होता है, लहजे पे बोलना चाहिए कि उसका लहजा ठीक नहीं था, लेकिन जो बंदा बात कर रहा है, अपने हक के लिए बात कर रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं वो बदतमीज़ है, वो कैसे बदतमीज़ हो सकता है? वो बदतमीज़ नहीं हो सकता, आपकी सोच गंदी है, तभी आप लोग कहते हैं कि अगला बदतमीज़ी कर रहा है। एक इंसान का लहजा होता है, इंसान के लहजे को गलत कहना चाहिए कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, किस टून में बात कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान बोल रहा होता है, जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहा होता है, जिस हक के लिए वो लड़ा होता है, वो गुनाह नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं सादिया को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो बूढ़ी हैं, वो अकेली हैं, उनका तो कोई भी नहीं है। तो आप लोग पागल हैं क्या? पागल बनने की एक्टिंग करते हैं क्या? वाकई में पागल हैं आप लोग?
जो बंदा अकेला होता है, जो बंदा बूढ़ा होता है, वो केस कैसे कर सकता है, केस कैसे लड़ सकता है? और जिनके पास पैसे ही नहीं होते वो केस लड़ भी कैसे सकता है? क्योंकि केस लड़ने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है, आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो जो लोग इनकी हमायत करते हैं कि इन लोगों के पास तो पैसा नहीं है, या ये तो बेचारी हैं, या ये बूढ़ी हैं, या ये अकेली हैं, तो मुझे समझ नहीं आता तो फिर ये केस कैसे कर रही हैं? कभी आप लोगों ने ये नहीं पूछा आपकी दिमाग में भूसा है या अक्ल है? मुझे पता है ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो पीछे बैठ के बोलते हैं ना कि सादिया को ये वाले स्टेटस नहीं लगाने चाहिए या सादिया को ये नहीं करना चाहिए, तो ये उन्हीं के लिए है। ये उनको पता भी लग गया होगा कि मैं किसको कह रही हूँ, ठीक है? जिनको बात मेरी चुभेगी ना जाके, ये उन्हीं के लिए है वीडियो, ठीक है? तो इसलिए आप हमारे मामले से दूर रहें। एक हद होती है बर्दाश्त करने की। हमारे मामले में नहीं आ सकते ना आप लोग, तो पीछे बैठ के ऐसे मत करें। अगर हमारे मामले में आना ही है ना तो दोनों साइडों से आके यूँ करें, पीछे बैठ के एक साइड से यूँ मत करें। अगर एक साइड से बैठ के यूँ करेंगे तो आप हमसे भी सुनेंगे। अब आप लोगों को जो करना है आप करें, जो करना है हमारी भला से करें। हमारे बारे में बातें करनी है, हमारे बारे में बुराइयां करनी है, हमारे भी ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं, या कुछ भी जाके आप लोगों ने कहना है, आप बिला तकल्लुफ़ आप जाके कहीं ना कहीं बात करें। आपको लगता है आपकी नज़र में बदतमीज़ी हो तो उसमें मेरा कसूर नहीं, आप अपनी नज़रों का इलाज करवाएं, ठीक है? तो अगर आप बोलेंगे कहेंगे तो सुनेंगे तो सही ना। अगर बोलने की हिम्मत रखते हैं तो सुनने की भी प्लीज़ हिम्मत आप लोग रखा करें, ठीक है? अगर आपकी एक बेटी है या 10 बेटियां बेटा नहीं है तो किसी भी बहन भाई पे, किसी भी रिश्तेदार पे यकीन मत करें। आपके जितने भी सगे रिश्ते हैं, जितने भी अच्छे रिश्ते हैं, उन पे यकीन मत करें। जो आप लोगों का हिस्सा है वो अपनी बेटियों को दे के जाएं, जिनका अगर बेटा नहीं है। क्योंकि जिनका बेटा नहीं होता, उनकी बेटियाँ होती हैं, उनको बाबा की पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, उनको बहुत कम हिस्सा मिलता है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के मिन्नत है आपसे कि आप लोग अपनी बेटियों के बारे में सोचें मत। अपने बहन भाइयों पे इतना यकीन करें। मेरे अब्बू ने अपनी बहनों पे बहुत यकीन किया था। आज देखिए आज हम कहाँ बैठे हुए हैं। हमारे अब्बू का कसूर नहीं है, हम कभी भी नहीं कहते हमारे अब्बू का कसूर है, हमारे अब्बू का कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे अब्बू तो उनसे प्यार करते थे। मेरे अब्बू को बहुत उनके ऊपर ट्रस्ट था। तो आप फिर भी देख लें कि उन्होंने हमें कोर्ट कचहरी पे लाके खड़ा कर दिया, ये देखने के बावजूद कि हमारे घर में कोई बेटा नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई मर्द नहीं है, हम सिर्फ 2 औरतें हैं। और हम लोगों को इन्होंने इतना ज़्यादा जलील इन लोगों ने हम लोगों को कर दिया। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका हमारे जैसा हाल ना हो तो प्लीज़ अपनी बेटियों को अपनी ज़िंदगी में आप लोग दे के जाएँ। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो जितना हो सके आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता लग सके। बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। अब हम लोगों को इस चीज़ का पता लग गया है, तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये बात कही है जिनकी बेटियां हैं। हम लोगों ने उनको बोला है कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों के नाम कर दे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बाद में ये बेटियां रुल जाती हैं, कोई नहीं होता इनको सहारा देने वाला। तो प्लीज़ आप अपनी बेटियों का ख्याल रखें। आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इतना मत किसी पे ट्रस्ट करें, अंधों की तरह किसी पे मत ट्रस्ट करें, क्योंकि आपके जाने के बाद पीछे से आपकी फैमिली का कोई नहीं बनता। चंद लोग होते हैं जो बन जाते हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं बनता। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मिन्नत है आपसे कि अपनी बेटियों को ज़िंदगी में उनके नाम करके जाएं। तो मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और प्लीज़ मुझे और मेरी अम्मी को दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छे दिन के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।